Hey everyone, you're watching News Insights. एक शख्सियत है बेंगलोर में, आलम पाशा नामी, जिनको मैं वाकिफ़ नहीं था और कभी मुलाकात नहीं हुई। ये बुजुर्ग शख्सियत, पता नहीं क्या हुआ है इनको, गैर ज़रूरी गुज़िश्ता 6 महीने से इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और उनकी वीडियोज़ में ये बताया जा रहा है कि शाहीन के बच्चों को जहर खिलाया जाता है और हाफिज़ बच्चों से पूजा कराई जाती है। यानी इस तरह से ये मिल्लत में इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, फ़िरक़ाना वाराना फ़साद कराना चाहते हैं और एक दूसरे में नफ़रत बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो एक संगीन जुर्म है, जिसके लिए हम 10 करोड़ रुपये का उन पर हर्जाना का केस दर्ज कर चुके हैं। पी उस्मान साहब मारूफ एडवोकेट बेंगलोर के ज़रिए नोटिस उनको जारी की गई है। 3 दिन के अंदर वो माफ़ी चाहते हुए स्टेटमेंट ना दें तो 10 करोड़ रुपये का उनके ऊपर केस होगा और हम एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं, क्रिमिनल केस कर रहे हैं। इसको हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके इल्ज़ामात कई हैं और किसी को चोर बोलना और गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करना ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है, इसको कोई पसंद नहीं करता। और गुल्लक के नाम से मेरे नाम के साथ गुल्लक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं बेवाओं के लिए, गरीबों की बच्चियों की शादी के लिए जो पैसा जमा होता है वो मैं लेकर अपने ज़ाती इस्तेमाल में कर रहा हूँ। हाँ, शायद इनको कन्फ्यूजन हुआ है, कोई मिसगाइड कर किए होंगे या इनको बस उन्वान चाहिए, एक टॉपिक चाहिए, बहाना चाहिए किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए। हम बीदर में सदका बॉक्स बनाए हैं, 6000 सदका बॉक्सेस रखने का हमारा मंसूबा है। 3000 सदका बॉक्स रखे हैं, बीदर की आवाम जानती है और इसके लिए एक बाज़ाब्ता ट्रस्ट है। ट्रस्ट के ज़रिए है बीदर के 137 मसाजिद को हम 12 हिस्सों में तक़सीम किए हैं और हर 12 क्लस्टर बनाए हैं और हर क्लस्टर से एक फ़र्द को लेकर, ट्रस्टी को लेकर एक ट्रस्ट रजिस्टर करे हैं और 3000 सदक़े के डब्बों से कलेक्शन कर रहे हैं। बाकायदा स्टाफ है, फुल टाइम स्टाफ है। इसके लिए ऐप के ज़रिए सारा रिकॉर्ड शफाफियत के साथ कर रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपये महाना, 3 लाख रुपये महाना जो जमा होता है गरीब गुरबा पे तकसीम कर रहे हैं और ये शख्स समझता है कि 2-3 लाख रुपये जो जमा हो रहे हैं वो मैं अपनी ज़ाती सरफे में ले रहा हूँ। कितनी गलत बात है ये। वही देने वाला जो है, जिसके घर में सदक़े का बॉक्स रखा है, वो मुझसे सवाल कर सकता है तो मैं उसको जवाब दूंगा। ये गैर ज़िम्मेदार शख्स जो शहर बेंगलोर में मशहूर है और बेंगलोर वाले बोल रहे हैं कि इसकी आदत ही है, इसकी आदत ही है, तो मैं इनके लिए दुआ करूँगा। आलम पाशा साहब के लिए मैं दुआ करूँगा, अल्लाह इनको इस अज़ाब से बचाए। ये अज़ाब है, ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। किसी बुज़ुर्ग को अल्लाह ये स्टेज ना लाए, अल्लाह हमको ये स्टेज ना लाए और गुनाहों की वजह से ऐसा होता है। तो हमारी दुआ रहेगी इनके लिए कि इन्हों बहुत जल्द जो है ये हरकतें ख़त्म कर दें, राह रास्त पे आ जाएं, वरना हम केस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम अपना इमेज जो है शाहीन का जो बना है उस पर हम अपना काम करेंगे। और ये जो बता रहे हैं कि बच्चों को जहर खिलाया जाता है, तो मैं जैसा बता रहा था, एक घर के 5 बच्चे आए, 10-12 साल तक रहे और जब एक बच्चा आता है और किसी वजह से वो उसको खाना पसंद नहीं आता है, नाराज़ है, तो ठीक है, दूसरा तो नहीं आएगा। लेकिन 5 आए, 12-12 साल तक सिलसिला चला। 500-600 पेरेंट्स एडमिशन्स के दौरान जो है, एडमिशन के पीरियड में लंच शाहीन में लेते हैं। 200 के ऊपर टीचिंग स्टाफ ना थे, गुंजाइश थी। अरे भाई, जहाँ सेट नहीं होता है वहाँ पे दूरी करने की गुंजाइश है। इस्लाम में जो है भी गुंजाइश है कि जहाँ पे सेट ही नहीं होता वहाँ पे दूरी की गुंजाइश है, तलाक की गुंजाइश है। तो सीधे सीधे एडमिशन कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन प्लान बना के आकर, हालात को बिगाड़ कर, छुप कर वीडियो बनाकर उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको नज़रअंदाज करेंगे ज़रूर और इससे, इस शर से खैर की उम्मीद कर रहे हैं। हज़ारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और लोग शेयर कर रहे होंगे। 2-4% होते हैं जो चाहते हैं कि फासाद रहे, अंधेरा कायम रहे। इस मिजाज के लोग होते हैं, इंजॉय करते हैं। कुछ लोग
कुछ व्यूवर्स की आस में कुछ कर लेते हैं, कुछ अप्रिसिएशन की आस में करते हैं, गैर जिम्मेदार कुछ कमेंट भी करते हैं, ये चलेगा। ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है और हम इसके लिए इसको बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। और शाहीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो बना के गए उस कुछ लोग उसको मसाले लगा के तकसीम कर रहे हैं, शायद इसमें कोई खैर ही निकलेगा। सर आपका शाहिद ग्रुप है या शाहीन ग्रुप है? शाहीन। इसको शाहिद है ना? अच्छा।